हेलो फ्रेंड्स, मैं तारा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल सिमी फैमिली ब्लॉग में। तो लड्डू गोपाल जी की तरफ से राधे राधे सबको। और जोत बाती हो गई है और आई हूँ मैं किचन में। तो आज मैंने ये कम से कम 2 साल बाद कुर्ती पहनी है और ब्लैक कलर में है पूरी और राउंड, मतलब जो गोलाई वाली कुर्ती होती है तो वो पहनी है। और इस पर प्रेस वगैरह मैंने की नहीं, ऐसे ही पहन ली क्योंकि सुबह सुबह घर के काम दिखते हैं तो कोई भी काम अपने लिए नहीं पहले होता, तो घर के चक्कर में फटाफट करती हूँ। और आज बना रही हूँ पोहा, क्योंकि नाश्ते में आज कुछ हल्का सा खाने का मन था तो पोहा बना रही हूँ। तो यही खाएंगे, हल्का सा पोहा बना के मैंने सोचा चलो आज पोहा ही बना लेते हैं। रोज़ रोटी सब्जी भी खा खा के बोर हो जाते हैं, तो वही बना रही थी यहाँ पे। और चाय मैंने सिमी के पापा को दे दी थी, अभी वो नहाने गए हैं। और सिमी का आज हिस्ट्री का पेपर है तो उसकी भी थोड़ी बहुत ही तैयारी करवानी है, तो उसको भी बैठाना है। अभी वो बैठ के अपना लर्न कर रही है काम। तो देखिए कुर्ती मेरी कम से कम 2 साल पुरानी है तो थोड़ी सी आ रही है अभी, थोड़ी थोड़ी सी टाइट है लेकिन थोड़ी सी फिर भी कंफर्टेबल है, आ जाती है। तो पोहा मैं ढक के रख दूँगी और पोहा सिंपल सा ही बनाया है। और सिमी अब जा रही हूँ अंदर, किताबें रखने के बाद वो ये देखिए तकिए के पीछे छुपी हुई है, ये देखिए ये पढ़ाई हो रही है, दांत फाड़ रही है फिर। तो चलिए पोहा बन गया, चाय बन गई है, तो चलिए पोहा खा लीजिए, हमारे साथ सुबह का नाश्ता कर लीजिए। और अब सिमी का पेपर स्टार्ट हो गया है तो सिमी पेपर कर रही है यहाँ पे और हंस रही है वो देखिए। तो पेपर उसका कम से कम 40 मिनट का होता है, तो उसका पेपर कंप्लीट होके मैंने फिर दोपहर के लिए खाना वगैरह बनाया और फ़ोन नहीं उठा पाई थी। तो यहाँ पे मेरी नीटिंग की वीडियो शूट कर रही थी मैं। आज नीटिंग की वीडियो का फर्स्ट पार्ट था इसका, तो काफ़ी टाइम लग गया इसको बनाने में। कम से कम इसको मेरे को बनाने में 1.5 घंटा लग गया, यहीं बैठी रही तो 1.5 घंटा लग गया कम से कम इसको बनाने में ही। तो मैंने क्या किया, खाना खुना पहले ही बना दिया ताकि बीच में फिर बच्चे सिमी खाना भी मांगने लग जाती है और उसके पापा थोड़ा जल्दी आ जाते हैं आजकल शॉप से, क्योंकि 2 घंटे ही शॉप खुलती है। तो फिर वो भी सब्जी वगैरह बनाई होती है तो आराम से खाना पीना कर लेते हैं, खुद डाल लेते हैं खाना। तो यहाँ देखिए दोपहर के बाद शाम की चाय बन रही है, क्योंकि अब शाम की चाय का टाइम हो गया, 3 सवा 3 बजे का टाइम है। तो अब चाय बना रही है और 3 कपों में डालूंगी क्योंकि सिमी भी रस खाती है चाय के साथ, तो वो भी हमारे साथ चाय के साथ रस खा लेगी। बस यही काम है पूरा दिन, चाय रोटी चाय रोटी। तो चलिए ये काम निपटाने के बाद फिर आपसे थोड़ी सी बात करूँगी। आज ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं कर पाई, तो कंघी वगैरह भी नहीं हुई अभी। हेलो फ्रेंड्स, सिमी फैमिली ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ और मैं हूँ तारा। तो सुबह से आज ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाई, जो था वही आप लोगों के साथ शेयर किया। और आज सिमी का पेपर था हिस्ट्री का, तो उसमें इसको पढ़ाने लगी थी। सुबह सुबह पोहा ही बनाया था, उसके बाद फिर थोड़ा काम करने के बाद जो भी घर का काम होता है तो बस वही उसको रिवीजन करवा रही थी। पेपर चाहे कम नंबर के हैं लेकिन जो सिलेबस टीचर ने करवाया उसमें से फिर सारा आता है, तो वही आज सुबह सुबह ब्लॉगिंग नहीं कर पाई तो ना ही फ़ोन उठा पाई। और उसके बाद मैंने खाना खुना बना के दोपहर का फिर जो मेरा प्रोजेक्ट था लगाया हुआ था ये वाला, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मैं हर वीडियो में, तो उसको बना रही थी क्योंकि आज उसकी फर्स्ट वीडियो बनी है इस प्रोजेक्ट की। जो लगाया हुआ डिज़ाइन की कल बना दी थी, और स्टार्टिंग से जो बनाते हैं तो उसको फिर थोड़ा सा टाइम लगता है बनाने में, फंदे वगैरह बताने पड़ते हैं, तो इसलिए उसको टाइम लग गया बनाने में। तो खाना पीना खाने के बाद सिमी का पेपर दिलवाया और वो दिलवाने के बाद देखिए बच्चे के पास तो बैठना पड़ता है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आपको पता ही है कि बच्चे घर में पढ़ते हैं, अब ट्यूशन भी नहीं जा रहे, ट्यूशन कहीं भेजने लायक है ही नहीं माहौल, तो कहाँ भेजें ट्यूशन। तो खुद ही सब चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है घर के साथ, नीटिंग के साथ। और चाहे चैनल आपका नीटिंग का हो चाहे ब्लॉगिंग का हो, जब तक आप वीडियो शूट नहीं करोगे तो डालोगे क्या, कुछ भी नहीं। तो इसलिए सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो आज बस इन्हीं चीज़ों में सारा दिन चला गया और
दोपहर में थोड़ी देर लेट गई थी, फिर चाय बनाई। चाय बनाने के बाद बर्तन साफ़ किए। अब कद्दू निकाल के रखा है फ्रिज से, थोड़ा सा ठंडा ठीक हो जाएगा रूम टेम्परेचर पे। देखिए कई वर्ड बोलने भी नहीं आते, तो रूम टेम्परेचर पे वो आ जाएगा जब, तो मैं उसको काट के फिर उसको बनाऊंगी। और जो शाम के काम छोटे मोटे होते हैं, जैसे कपड़े वगैरह के काम होते हैं, खैर आज मंगलवार भी बुधवार है आज, तो आज कपड़े नहीं धोंगी क्योंकि ज़्यादा कपड़े नहीं हैं। कल भी नहीं धोंगी, वीरवार है तो शुक्रवार को धोंगी। और आज देखिए मैंने, वैसे तो ये नॉर्मल सी बात है, आज मैं स्टेटस पढ़ रही थी, व्हाट्सएप के स्टेटस पढ़ रही थी, तो उसमें मुझे एक बहुत अच्छी बात, कहते हैं ना आपको अगर कहीं से अच्छी बात सीखने को मिले तो आपको दूसरों को भी बतानी चाहिए, घर में भी बतानी चाहिए, किसी को भी बतानी चाहिए। तो आज उसमें एक छोटी सी कहानी थी लिखी हुई स्टेटस में। वो स्टेटस मेरे जान पहचान वाले ने ही डाल रखा था, वो भी यूट्यूब पे काम करती हैं। तो उस स्टेटस में ये था कि एक नदी के किनारे एक बाबा जी बैठे थे, और बाबा जी बैठे थे तो काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे वो, तो एक आदमी उसके पास से गुजरा, तो वो बोलने लगे, बाबा जी आप इतनी देर के बैठे हो तो क्या कर रहे हो? तो बाबा जी हंसने लगे। बाबा जी बोले कि बेटा मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि ये नदी कब इसका पानी ख़त्म होए, कब ये बहना बंद करे, तो मैं उस पार जाना चाहता हूँ ये नदी पार करके, लेकिन ये नदी बही जा रही है तो मुझे उस पार जाना है। तो उस आदमी को हंसी आ गई, और वो आदमी बोलने लगा कि बाबा जी कैसी बातें कर रहे हो, कभी नदी का पानी कभी आपने देखा है कि ये बहने से रुक जाएगी फिर आप नदी पार करोगे? तो उस बाबा को भी हंसी आ गई, और वो बाबा जी बोलने लगे, यही चीज़ तो मैं आप लोग इंसानों को समझाना चाहता हूँ। तो वो आदमी ध्यान से सुनने लगा कि बाबा जी क्या कह रहे हैं, ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तो बाबा जी कहने लगे कि आप लोग इंसान जब छोटे होते हैं तो वो सोचते हैं कि हम बड़े कब हो जाएं। आप लोग इंसानी रूप में जब भी आते हो तो वो सभी सोचते हैं हम भी हैं चाहे, और मुझे बहुत अच्छी बात लगी है। तो उन्होंने बोला कि आप लोग बचपन में होते तो वो आप सोचते हो कि मैं बड़ा कब हूँ, और जब बड़े होते हैं तो सोचते हैं हमारी शादी कब हो, नौकरी कब लगे हम, और जब वो हो जाता है तो सोचते हैं बच्चे कब हों, और बच्चे बड़े कब हों, उनकी शादियाँ कब हों। तो मतलब आपकी पूरी ज़िंदगी यही सोच सोच के, इसी चक्कर में आप अपनी मतलब भगवान का नाम लेना या कहीं अपने लिए सोचना छोड़ देते हैं। कि देखिए आप लोगों इंसानों की जो ज़िंदगी है वो इसी तरह है। यही चीज़ समझाना चाहता हूँ कि जो ये काम है, जो जिम्मेवारियाँ हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होगी। आपके मरने के बाद ये जिम्मेवारियाँ आपका पीछा छोड़ेंगी। तो अपने लिए सोचिए, अपने से प्यार कीजिए, और ऐसा नहीं है जिम्मेवारियाँ भी निभाइए, लेकिन अपने आप से भी प्यार कीजिए। तो मुझे ये बहुत बड़ी अच्छी बात लगी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। देखिए कभी कभी कोई चीज़ मन को छू जाती है। तो उनकी बात बहुत अच्छी थी, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही गहराई वाली बात थी कि हम लोगों को अपने आप से भी प्यार करना चाहिए, अपने बारे में भी सोचना चाहिए। चलो जिम्मेवारियाँ अलग चीज़ हैं, वो परिवार के साथ 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 चलती रहती हैं। हर एक इंसान के साथ जिम्मेवारी है, अगर वो इस संसार में आया तो वो कभी बच्चा, कभी बड़ा, कभी माँ, कभी बाप, कभी बेटे, कभी बहू, हर किसी का किरदार निभाता है। लेकिन एक भगवान का नाम और अपने लिए टाइम निकालना ज़रूरी होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज आपको मेरी छोटी सी बात अच्छी लगी होगी, और उम्मीद करती हूँ, और मुझे तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। तो तभी मैं कभी भी, ऐसा नहीं है कि मैं वॉइस रिकॉर्डिंग करके वीडियो डाली हो, वैसे तो मुझे याद नहीं है कि मैंने डाली। और अब आप लोगों से बात करना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सिमी का पेपर भी अच्छा हो गया, और वो दूसरे कमरे में फ़ोन देख रही है। क्योंकि देखिए बच्चों को चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, लेकिन वो चाहे 10 मिनट के लिए फ़ोन देखेंगे, लेकिन ये आदत बच्चों की छूटती नहीं है। तो मैंने उसको सोचा चलो कोई बात नहीं, वो ग्रैनी गेम खेलती है जो फ्री में डाउनलोड करके खेलते हैं बच्चे, तो वही खेल रही है। थोड़ा सा उसके बाद फिर वो रिवीजन करेगी जो कल का पेपर है उसका। तो यही बातें थी। और चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग कैसा लगा मेरे साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और प्यारे प्यारे आपके क्वेश्चन हैं जो भी, वो भी मुझसे पूछिए। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, और अपना ध्यान रखिए, अपने आप से प्यार कीजिए। और बाबा जी वाली बात अगर आपको भी
कहीं ना कहीं अच्छी लगी हो तो वो अपने जीवन पे लागू कीजिए। तो चलिए मिलती हूँ फिर आपसे, तो तब तक के लिए बाय बाय।